हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल HK सर इंग्लिश। मैं आज आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश की सेकंड क्लास लेकर आया हूं, जो मैं आशा करता हूं कि सभी को समझ में आएगी। और ये मेरी गारंटी है, कोई भी वर्ड आपसे नहीं बच पाएगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जिस बच्चे ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, छोटा आ से ए, बड़ा आ से डबल ए, का से के, खे के 3 से KSH, वो सभी उनको देख सकते हैं। और उनको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें। मैं इसमें हर वर्ड को आपके लिए बताऊंगा। मेरी गारंटी होगी, इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी हिंदी टू इंग्लिश में किसी नाम में कितना ही टफ नेम हो, आप उसे आसानी से बना लोगे। बेस्ट आप एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैंने हर टफ से टफ वर्ड और उसका तरीका रूल एंड रेगुलेशन के साथ समझाया है। देखो, संपूर्ण हिंदी की इंग्लिश बनाने की गजब तरीका है, जो मैं आपके लिए सबसे पहले बताता हूँ। जो ऊपर का रा उड़ता है ना, ये कौन सा वाला रा उड़ता? ऊपर वाला। तो ये आधा रा रथ होता है। क्या होता है? आधा रा रथ होता है ये। और आधा रा रथ का ये मतलब होता है कि जैसे हमने वर्ड लिखा कर्म। क्या लिखा? कर्म। तो ये जो रारथ माँ मच्छी पे उड़ा हुआ है, माँ मच्छी से पहले माना जाता, जैसे का, आधा रा और माँ, जिस पे उड़ता है ऊपर वाला रा, उससे पहले उसकी स्पेलिंग बनाते हैं और उससे पहले ही उसको पढ़ा जाता है, जैसे KARM। नेक्स्ट वर्ड है पर्ची। ये बात बड़े ध्यान से देखनी है आपको। पर्ची में पा पूरा, रा आधा। रा ऊपर उड़ता है, वो आधा होता है। तो जैसे PARCHEE, मैंने यहाँ भी लिखा, रा आधा माना जाता है। जो ऊपर उड़ता है वो सच में आधा रा होता है। एक नेक्स्ट कंडीशन क्या है, बड़े ध्यान से देखना। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपकी सपोर्ट मिल पाए। और अगर कोई चीज़ हमसे छूट जाती है, मैंने आप जान के कुछ छोड़ा नहीं, कुछ छूट जाता है या कोई मिस्टेक हो जाती है, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो में कोई कमी लगी या कैसी लगी। और थंब से ज़रूर लाइक करें वीडियो को। देखो, एक रा होता है कि जो नीचे वाला कटता है, ये जैसे पा में कट रहा है प्रकाश, ये रारथ पूरा होता है। और यही हमारी सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। ऊपर का रा उड़ता है वो रा आधा होता है, और जो नीचे का रा उड़ता है भाई रा आधा नहीं है, ये रा पूरा है। इसमें क्या आधा है? फिर जिस पे उड़ रहा है ना नीचे का रा, जिसमें कट रहा है, वो अक्षर आधा है। जैसे पा आधा है, पा आधा, रा पूरा, का और सा। जैसे प्रकाश, तो PRAKASH। तो प्रकाश मैंने पढ़ा। प्रकाश को कैसे पढ़ा कि पी आधा है, ऐसे भ्रम होता है, भा आधा और रा पूरा, माँ तो पूरा है ही, तो BHRAM। और जिसमें ये रा पा आधा होता है, तो पा के जस्ट बाद आर लगाना है। और कोई भी अगर मात्रा हुई, ये रा पे मानी जाएगी। उसको किस पे मानी जाएगी? रा पे। जैसे मैं आपके लिए एक वर्ड लिखूं, मैंने एक वर्ड लिखा, आप ध्यान से देखना। जैसे वर्ड लिखा प्रेस। क्या लिखा? प्रेस। तो ये वर्ड पे पी हाफ है, पी आधा है, आर पे मानेंगे इस मात्रा को प्रेस। ठीक है? तो पा आधा होता है, जिस भी अक्षर पे उड़ती है वो आधा होता है, और ये रा नीचे वाला पूरा होता है। बड़े ध्यान से देखना। जैसे भ्रम, BHRAM। एक नेक्स्ट रे ऋषि होती है भाई, ये भी रारथ। पहले इसे देख लो, नीचे का, जैसे ये नीचे वाला रारथ ही होता और ये पूरा माना जाता है। जैसे ड्रामा, ट्रॉली, हम ये दो सींग से दो नीचे की तरफ होते हैं ना, ये वाले। आप ध्यान से देखना, मैंने आपके ऊपर कर लिया पेज, शायद आपको दिखा नहीं होगा। जैसे ये ड्रामा में, तो DRAMA क्या होता है कि ये नीचे वाला रा ना, ये यही वाला होता है जो प्रकाश में है। ये सिंगल वाला होता है, लेकिन ये डा आधा है, इसलिए इस पे हलंत लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हलंत। ये इधर वाला क्या है? हलंत। और इधर वाला क्या है भाई? ये वाला तो रा है पूरा, और ये वाला हल है। हल क्या है? हल। जिसने डा को आधा कर दिया, तो आई थिंक आपके समझ में आया होगा। तो ड्रामा की स्पेल डी, डा कैसा है? आधा, और रा कैसा है? पूरा। तो DRAMA, तो ड्रामा। ऐसे ट्रॉली वर्ड है, तो ट्रॉली में क्या है? टा आधा है और रा पूरा है। और कोई भी मात्रा होगी वो रा पे ही मानी जाएगी, क्योंकि DRAULEE, बड़े जो आगत ध्वनि है ना, इसको बड़े ओ की साउंड मानते हैं, और ये रा पे मानी जाएगी। जब नीचे का रा होता है वो पूरा होता है, चाहे ये दो वाला हो, ये दोनों तरफ कट रहा है, ये सिंगल वाला जो प्रकाश में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको और देखो।
जैसे हम इसको भी रा समझते हैं, ये वर्ड है जैसे रेसे ऋषि, ये आधा कैसे, देखो इसमें नीचे रेसे ऋषि में क्या होता है, टा टमाटर की तरह बना होता है। कैसे बना होता है, टा टमाटर की तरह। रेसे ऋषि नीचे को जब टा टमाटर की तरह रा कटे तो रा रेसे ऋषि है, रा रस्सी नहीं है। क्या है, रेसे ऋषि, वो मात्रा है, अक्षर नहीं, और वो पूरा है। क्योंकि मात्रा का भी आप जानते हो, मात्रा आधी हो ही नहीं सकती, मात्रा हमेशा पूरी होती है। और इस बात को आप बड़े ध्यान से देखना, जैसे पृष्ठ, तो इसमें पा आधा है और रेसे ऋषि पूरी है। तो जैसे पा आधा, रेसे ऋषि पूरी, सात षटकोण तो आधा है ही, ठा ठठेरे। तो पी आर ए जो नीचे वाली रेसे ऋषि है, भाई ये रेसे ऋषि है, रा नहीं है। रा ये वाला होता है और जो प्रकाश में वो वाला होता है, ऊपर वाला देखो। और ये नीचे ये क्या, रेसे ऋषि है, जैसे पी आर ए एस एच टी एच। ऐसे ही ये वर्ड है पृथ्वी, तो इसमें पा आधा है और रा ऋषि पूरी है। जैसे पी आर ए, मैंने इनके नीचे अंडरलाइन कर रखा, हाईलाइट कर रखा है इनको कि आप पहचान पाओ। पी आधा है। जब भी आप एक बात माइंड में सेट रखो, अगर नीचे की तरफ चाहे रेसे ऋषि आए चाहे रा आए, नीचे वाला जो नीचे को कटे, तो समझ लेना कि वो जो कट रहा है वो आधा है, और जिस शब्द पे जिस अक्षर पे कट रहा है वो अक्षर आधा है। और रेसे ऋषि और रा पूरा है जब नीचे की तरफ आए। और ऊपर की तरफ अगर रा आता है, देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे बताया जैसे कर्म में, तो ये रा रस्सी आधी होती है। गॉट इट? आई थिंक सभी के समझ में आया होगा। और देख बस आप वीडियो में बने रहना लास्ट तक, मैं आपको हर पॉइंट सिखा दूंगा बड़ी बारीकी से। ध्यान से देखना है सभी को। जैसे अंग है ये हमारा, क्या आ गया, अंग। जैसे छोटी अंग, एक बात समझना कि छोटी अंग कभी भी भाई, छोटी अंग क्या नहीं होती, ये मात्रा नहीं होती। छोटी अंग हमेशा किसका काम करती है भाई, छोटी अंग नानल का काम करती है। अणा, इया, तीन पामड़ा और ना का काम करती है, कभी मात्रा नहीं होती, ये अक्षर का काम करती है। जैसे पंखा, तो कैसे लिखते, पा पूरा है, और जो ये अंकी बिंदी है भाई, ये यहाँ अणा का काम कर रही है। मेरे पास बाई मिस्टेक ना लिख गया, अगर मैं इसे लिखूँ तो ऐसे लिखूंगा, पा और अणा आधा और खा खरगोश, तो पंखा। तो PANKHA। ये एक डिटेल बात होती है कि इसे अणा क्यों कहा भाई, ये अंकी बिंदी ने 5 अक्षर बनते, मामच्छी, अणा, इया, तीन पामड़ा, ना, और मामच्छी का भी काम करती। मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताऊंगा, आप देखते रहना। वैसे पंखा। और एक बात याद रखना कि जैसे मैंने लिखा पापितिंग पूरा, तो पी पापितिंग पे ए लगाओ जब बाद में एन लगाना है। और इन 5 जो अक्षर होते हैं ये अंकी बिंदी से बनते हैं, इनकी एन बनती है। क्या बनती है, एन। जैसे मैंने लिखा अंडा, तो ये अंकी बिंदी है, 3 पामड़ा की जगह पे अंकी बिंदी आई है, और पीछे डा है, अंडा। जैसे ANDA, तो ए पूरा बनाया पहले भाई और बाद में NDA। ऐसे बहुत वर्ड होते हैं इस पे अंकी बिंदी के, उनको और भी बाद में मैं आपके लिए बताऊंगा। बस आप वीडियो में लास्ट तक देखना, शायद सभी आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। बस आप देखते रहिए। लास्ट हमारा ये वाला पॉइंट है, फिर इसके बाद में पेज चेंज कर लूँगा और आपके समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है, बड़ी अंक खाली बोलते हैं, ये भी मात्रा नहीं होती भाई, ये आयोग वहा होते हैं। क्या होते हैं दोनों, आयोग वहा। मात्रा छोटे आ से और बड़े ओ तक होती है। तो आयोग वहाँ में ये बड़ी अंक क्या होती है, हा हल्का काम करती है, इसकी स्पेलिंग बनती है AH। जैसे अतः है, क्या होता है, अतः है, आप बोलते हैं ना अतः है, हा बोलता है पीछे, अतः है, ATAH, तो AH बनती है इसकी। ऐसे ही वर्ड आया। और ये हा हल जो ये पीछे डबल बिंदी आती है ना भाई, ये बात समझनी है आपको, जो डबल बिंदी हा हल, और ये आधा हा हल का काम करती है। जैसे दुख है, तो बाद बीच में हा आ गया, दुख है, दुख है, तो DUHKH। आई थिंक सभी के समझ में आया होगा। और प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कमेंट में कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि अगर आप हमारी सपोर्ट करेंगे तो हम थोड़ा अपने चैनल को और ग्रो कर पाएंगे और आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। देखो नेक्स्ट क्या है, आप ध्यान से देखना, मैं आपके लिए ऊपर से ये बताता हूँ कि आप इसको कैसे यूज करोगे। अब आ जाता इम्पोर्टेंट बात ये है कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। इनके बारे में सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है हमें कि संयुक्त व्यंजन कैसे हम डील करें और कैसे इनको बनाएं। और जो बच्चों हमने हमारी इसमें छोटे बड़े की मतलब ये हिंदी टू इंग्लिश की पहली वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ वो पहली वीडियो को ज़रूर देखें हमारे चैनल पर विजिट करके, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखो वर्ड है खे, इसे खित्री बोलते हैं। इसमें क्या अक्षर होते हैं, आधा का होता है और 66 कोण पूरा। ये बात आपको याद रखनी है, इसमें का आधा होता है। का कैसा होता है, आधा, जब भी तो का की के और 66 कोण की ASH बनती है। जैसे वर्ड पढ़ा मैंने पक्षी, क्या पढ़ा, पक्षी,
तो पक्षी में पा पूरा है और का आधा है, 6 षटकोण। ये खेकित्री में का कबूतर कैसा होता है, आधा, और 6 षटकोण पूरी होती है। जब का आधा होता तभी तो इसकी के बनती है ओनली। तो पक्षी, पक्षी नहीं होता, क्या होता, पक्षी, PAKSHEE, पक्षी। एक वर्ड होता है कक्षा, ये कक्षा नहीं होता, आप कोई पढ़ता कक्षा नहीं, कक्षा। भाई आप ये बताओ, जब खेकित्री में आधा का और 6 षटकोण होती है, आप पढ़ते छाछत्री गलत, तो कक सा, का पूरा, और ये खेकित्री में का फिर आधा और 6 षटकोण पूरा होता है। का आधा, पहला वाला आधा और बाद वाला पूरा होता है। तो बनाएंगे कक्षा KAKSH। तो खेकित्री की हमने क्या बनाई, KSH। और देखो, जो बच्चे लगन से पढ़ेंगे, जो इसकी तैयारी करेंगे और जो इसको देखेंगे अच्छे से, उनको ये समझ में आएगा। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी टू इंग्लिश में जिन्हें प्रॉब्लम है, इस क्लास को फर्स्ट क्लास से, जो फर्स्ट क्लास का बच्चा उससे लेकर के MA BA कोई भी बच्चा देख सकता है जिसको हिंदी टू इंग्लिश में प्रॉब्लम है। और उन बच्चों के पास प्लीज़ ज़रूर शेयर करें जो जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। देखो, त्रय के बारे में देखते हैं। त्रय क्या होता है, इसमें आधा ता होता है और रा होता है। तो आधे ता की टी और रा की आर बनती, जैसे त्राही। तो ता कैसा, आधा, त्रय में ता आधा और रा पूरा। और जो पूरा अक्षर होता है ना, उसी पे मात्रा मानी जाती है, त्राही। तो रा पे ही आधी मात्रा को मानते हैं, क्योंकि ता तो आधा है और आधे अक्षर पे कभी मात्रा नहीं होती। आधा अक्षर स्वर रहित होता, मतलब बिना स्वर के होता, बिना मात्रा के। तो TRAHEE, त्राही। ऐसे मंत्री, तो मंत्री MANTREE। तो मन, मामच्छी पूरा है, ये तो है ही, और अंकी बिंदी की नानल आदि। फिर ये त्रय में देखो, ता आधा और रा पूरा, पूरे पे बड़ी की मात्रा। तो मंत्री MANTREE, तो मंत्री। एक वर्ड आया ज्ञानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देखना है। ज्ञानी सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे ज्ञानी को पढ़ने में भी और स्पेलिंग बनाने में भी। स्पेलिंग सीख जाए तो पढ़ना नहीं आता, और पढ़ना सीख जाए तो स्पेलिंग में प्रॉब्लम आती है ज्ञानी में। देखो, इसमें आधा क्या होता है, जा, और पूरा इया। तो क्या पढ़ेंगे, जा। क्या पढ़ेंगे इसे, जा। इसकी स्पेलिंग बनेगी GY। कुछ बच्चे कंफ्यूजन बनाते हैं कि सर इसकी GY क्यों बनती। भाई जा जलेबी से GB बनता है, और जा जलेबी से GB बनता है और JB बनता है। जिस बच्चे ने हमारे चैनल पे विजिट नहीं किया, वो जरूर देख लें कि जी को कब जा पढ़ते हैं, कब गा पढ़ते हैं। मैंने इंग्लिश की वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में भी और एक लॉन्ग वीडियो में बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया कि जी को जा कब पढ़ते हैं और जी को गा कब पढ़ते हैं। जैसे वर्ड पढ़ा विज्ञान, बस जब आप ये बताओ ज्ञानी में जा होता, आधार इया होता, तो विज्ञान नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना, विज्ञान। विज्ञान क्या पढ़ना, विज्ञान। तो विज्ञान की स्पेलिंग VIGGYAN। ऐसे वर्ड होता, भाई ज्ञान नहीं होता। कहते हैं ना ज्ञान बांट रहे हो, ज्ञान मत बांटो, तो ज्ञान नहीं, ज्ञान। क्या होता है, जियान। तो YGYAN। एक वर्ड ऐसा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको सीखने लायक है, श्रेय बोलते हैं जिसे। ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं खे, त्रय, ज्ञा और श्रेय। श्रेय लास्ट वर्ड है, इसको देखो, इसमें आधा सा सलजम होता है, शा सलजम, और प्लस पूरा रारसी होता है। तो इसकी स्पेलिंग बनाएंगे SHR। कैकित्री की क्या थी, उसमें आधा का, तो KSH। और श्रेय में भाई क्या बनाएंगे, श्रेय में बनाएंगे हम SHR। जैसे श्राप, क्या होता है, श्राप। इसे श्राप पढ़ते हैं, गलत, क्योंकि आधा सा सलजम और सासलजम को कहां से प्रोनाउंस किया जाता, श्राप। मतलब जीभ को तालू में अड़ाना आपको, श्राप, SHRAP। श्राप में आधा शा SH बनेगा, रा की R और बड़े आ का डंडा A और P, श्राप। ऐसे बड़ा परिश्रम, परिश्रम, तो पा रा पे छोटी। और ये श्रेय में देखो, इंपोर्टेंट हमको क्या सीखना, श्रेय, इसमें आधा शा और पूरा रा होता है। तो परिश्रम की स्पेलिंग PARISHRAM, PARISHRAM। परिश्रम की स्पेल सभी के समझ में आई होगी। और अब 3 रूल और बचे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं, इनको जरूर नोटिस करना और जरूर नोटबुक में लिखना। जो बच्चे लिख नहीं रहे हो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं पेज का स्क्रीनशॉट आपको लेवाऊंगा। देख, ये 3 वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा दा और या, आधा दा और वा, और आधा दा और धा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनके अंदर भी देखना बहुत ध्यान से। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसमें घा घड़ी है या धा दोनों से। नहीं भाई, घा घड़ी कैसी होती है,
घा घड़ी तो इस प्रकार की होती है, आप देखो ऊपर घुंडी भी नहीं होती और ऊपर से टच होता है, और धाधनुष में ऊपर घुंडी होती है। क्या होती है? घुंडी होती है। और इसमें आप देखो कि ऊपर घुंडी भी नहीं और ऊपर से टच भी नहीं, तो ये ऊपर से इसमें नाड़ सी होती है ना, और नीचे घुमाव है घाघड़ी का, तो ये ना तो घाघड़ी और ना धाधनुष, ये क्या है फिर? ये आधा दादावात है इसमें पहले और बाद में यायग है। जैसे ये दादावात और बाद में यायग, और इसकी स्पेलिंग बनती है dy। अब इसे वर्डों में कैसे यूज करें देखो, जैसे मैंने लिखा विद्या, विद्या नहीं होता, विद पहले दा पढ़ना, विद या विद्या, क्या? विद्या, वर्ड विद्या, विद्यालय, विद्युत, ऐसे वर्ड विद्या की स्पेलिंग VIDYA, तो स्पेलिंग विद्या बनेगी। जो बच्चा इसे पढ़ना जानता है वही बच्चा तो इसकी सही स्पेलिंग बना पाएगा, जिसको ये पता है कि इसमें कौन कौन से अक्षर लेटर होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं विद्युत, बिल्कुल रॉन्ग है। क्या पढ़ना? विद्युत, विद्युत, पहले आधा दा विद और फिर युत, ये लिखा हुआ विद्युत, तो स्पेलिंग बनाएंगे VIDYUT, तो विद्युत नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना? विद्युत। और देखो एक बहुत अच्छा रूल और है, जब इसमें जो कंफ्यूजन होती है उस वर्ड को भी मैं बता रहा हूं। ऐसा ही एक वर्ड है जिसमें आधा दादावात और वावकील होता, देखने में लगता है कि वावकील आधा है, बट होता क्या है? दादावात आधा, दादावात आधा प्लस वी, वावकील पूरा, तो स्पेलिंग बनाएंगे DV। जैसे वर्ड बना द्वारा, क्या बना? द्वारा, तो वावकील पूरा है और दादावात आदि, दा आधा, वावकील पूरा और रा तो पूरा है ही पीछे, तो हम बनाएंगे DVARA। ऐसे ही बहुत प्यारा वर्ड है द्वेष, तो दादावात कैसा? आधा, आधे दादावात। अगर दादावात पूरा होता तो दादावात पे एक ही मात्रा होती, तो एक ही मात्रा की ई दादावात के पीछे आती ना, ई, तो दादावात आधा, तभी तो इस पे ई नहीं लगी, और वावकील पे छोटी ई की छोटी ए की मात्रा मानेंगे हम। जो भी मात्रा होगी पूरे अक्षर पे मानी जाएगी, आधे पे कभी मात्रा ही नहीं मान सकते, वो तो स्वर लेस, स्वर रहित होता है, मात्रा रहित होता है। जैसे द्वेष, DVESH, द्वेष। ऐसे ही वर्ड, और ये वर्ड है वो दा धा और दा धा, ये वाला दादावात आदि और धाधनुष पूरा। देखो इसमें दादावात ऐसा लगता है कि पूरा है, बट दादावात आधा है और धाधनुष इसमें कैसा है? पूरा। धाधनुष कैसा है? पूरा। दादावात आधा, धाधनुष पूरा। स्पेलिंग बनती है D, तो दादावात आधे की और धाधनुष की DH। जैसे शुद्धिकरण, तो शुद्धि मैंने अंडरलाइन करा, शुद्धि में आधा दादावात SHUDDHEEKARAN, शुद्धिकरण। एक वर्ड आता है इसके बाद कि इसमें कंफ्यूजन होती है, भाई कंफ्यूजन को निकालो। सबसे पहले आपको एक कंफ्यूजन अपने माइंड से रिमूव करनी पड़ेगी कि इसमें दादावात समझते हो तुम पूरा, और दादावात होती है आदि। ये तीनों लेटर ऐसे भाई, आधा दा इसमें और यायग इसमें आधा दादावात और वावकील पूरा, इसमें आधा दादावात और धाधनुष पूरा। ये एक बात और समझो बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आप देखो आपका टाइम लग रहा है, पर मेरी गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जितनी भी परेशानी है सभी दूर हो जाएंगी। मैंने ऐसे ऐसे रूल लिखे हैं और कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, और कुछ छूट जाए तो भाई कमेंट में जरूर बताना, और कोई मिस्टेक हो जाए उसके बारे में भी बताना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप किसी मिस्टेक को बताते मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप जब बताओगे तभी तो मैं और अच्छा कर पाऊंगा। देखो एक बात होती है कि जो अंकी बिंदी, इसको मामच्छी भी माना जाता है। हाँ माना जाता है भाई, मैं अगर आप कहोगे तो हिंदी की वीडियो ले आऊंगा और आपको ये बता दूंगा कि अंकी बिंदी को 5 अक्षर माने जाते हैं। अंकी बिंदी को 5 अक्षरों की जगह यूज किया जाता है। अंगा, इया, 3 पामड़ा, ना और मामच्छी। मैं आज को मामच्छी का रूल बताता हूं। देखो जब ये बाद में आती है, 2-4 वर्ड हैं ऐसे, ज्यादा नहीं है इसके, और इसको माँ मानते हैं। जैसे स्वयं, स्वयं पढ़ते हैं, स्वयं माँ पढ़ते हैं, तो स्वयं माँ, SVAYAM, माँ को अंकी बिंदी को माँ पढ़ा जाता है कुछ वर्डों में। जैसे एक वर्ड और है एवं, ए की ई, वावकील की वी, ए, और इसको मामच्छी माना गया इसलिए एम लगाया। जैसे इसको बना हुआ और इसको आधा मामच्छी माना जाता, ए व मामच्छी को आधा, वावकील पूरा है, मामच्छी आधी है। भाई एक रूल और है, वैसे आपकी 2 मिनट और लूंगा, और इसको देखने के बाद ये मेरी गारंटी, आप हिंदी टू इंग्लिश में किसी को पढ़ा सकते हो और किसी से जिद कर सकते हो हाँ मैं सही हूं, क्योंकि आप एक लॉजिकली उस चीज को सीख रहे हो।
देखो मैं क्या बता रहा हूं, इसमें 2-3 रूल और हैं, बस आपकी 2 या 3 मिनट और वेस्ट होंगी, और वेस्ट नहीं है, वास्तव में आप अपनी टाइम को काम में ले रहे हो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो अंत तक। मैं हर बात को एक प्रूव इट करूंगा। एक नोट लिखा, मैंने लिखा अगर आधा अक्षर हमेशा स्वर, मतलब इसने कहा कि आधा अक्षर हमेशा स्वर या मात्रा रहित होता है, जो भी आधा अक्षर होता है उस पर कभी मात्रा नहीं माननी आपको, इसलिए आधे अक्षर के पीछे कभी ए नहीं लगाते। मतलब ए ही नहीं, आधे अक्षर के पीछे